आज के टेस्ट में बात करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 2 की। सेक्शनल टेस्ट जो रीजनिंग के चल रहे हैं जेकेपी कांस्टेबल के लिए, जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आज की जो वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। देखो ये फ्री टेस्ट सीरीज़ है, इसमें आप अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर सकते हो। और जम्मू कश्मीर की जीके के भी प्रैक्टिस सेट चल ही रहे हैं, और हमने मैथमेटिक्स के भी ये 4 से 5 सेट अपलोड कर दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं उनको। देखो यहाँ पे नंबर सीरीज चल रही है 7, 8, 15, 23 और 38। इसके बीच में पैटर्न क्या चल रहा है, उस पैटर्न को आपने कैच करना है। यहाँ पे देखा मैंने +1 हो रहा है, यहाँ पे देखा मैंने +7 हो रहा है, यहाँ पे देखा मैंने कितना हो रहा है प्लस, यहाँ पे मेरा 8 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है प्लस, यहाँ पे कितना हो रहा है 5 और या 15 हो रहा है। मतलब यहाँ पे कोई भी मतलब एक पैटर्न ही मुझे एक देखने को मिल रहा है जो कि एक परफेक्ट पैटर्न हो, जिसके थ्रू मैं इसको कैच कर सकता हूँ। बट यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है वो पैटर्न चल रहा है विरांका पैटर्न। 7 और 8 कितना हो जाता है आपका 15 हो जाता है, 15 और 8 कितना हो जाता है आपका 23 हो जाता है, 15 और 23 कितना हो जाएगा 38, 38 और आपका 23 कितना हो जाएगा, जो भी जितना इनको ऐड करके आएगा वही आपका आंसर होने वाला है। तो 61 विल बी द आंसर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, ज़्यादा टाइम चाहिए, वीडियो को आप पास भी कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज। आपको सीरीज दी गई है, लेटर सीरीज है, तो आपने बताना है कि देखो जेके एसएसबी का भी सेम यही पैटर्न है। ठीक है, GHIJ, ठीक है, KL, यानी कि यहाँ पे सेंटर में क्या आना चाहिए था, K मिसिंग है, फिर उसके बाद LMNO पूरी ABC है, O के बाद P फिर Q 2 मिसिंग है, RSTU फिर V फिर W फिर X 3 मिसिंग है, YZAB। ठीक है, अब मुझे समझ आ गया, यहाँ पे 1 मिसिंग है, यहाँ पे 2 मिसिंग है, यहाँ पे कितने 3 मिसिंग है। इस केस में सेंटर में देखा जाए इनके भी, तो इसका मतलब बी के आगे कितने मिसिंग हो गए, 4 मिसिंग है। कौन कौन मिसिंग होगा, C मिसिंग होगा, D मिसिंग होगा, E मिसिंग होगा, F मिसिंग होगा, क्या आएगा GHIJ। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किटी इज द वाइफ ऑफ रमन। किटी जो है वो किसकी वाइफ है, रमन की है। देव इज द ओनली ब्रदर ऑफ किटी। इफ डॉली इज द डॉटर ऑफ किटी, हाउ इज देव रिलेटेड टू डॉली। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। किटी जो है वो वाइफ किसकी है, रमन की है। ठीक है, ये फीमेल है, इसलिए हम इसको क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे, क्योंकि फीमेल को हम माइनस के सिंबल से डेडिकेट करते हैं, तो मेल को हम प्लस रख लेते हैं। उसने बोला कि जो देव है वो ब्रदर है किसका, किटी का, तो देव यहाँ पे आ गया। देव कौन है, एक मेल जेंडर है। डॉली इज़ द डॉटर ऑफ किटी। डॉली जो है वो किसकी डॉटर है, वो किटी की डॉटर है। ठीक है, इसकी डॉटर है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हाउ देव इज रिलेटेड टू डॉली। देव का रिलेशन डॉली के साथ क्या होगा, वो उसका तो अंकल हुआ ना, क्योंकि इसकी मम्मा का भाई है, तो इसका मतलब मैटरनल अंकल विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमा वॉक 5 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम प्लेस ए। ये ए पोजीशन मान लो, यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ जाता है, कितना 5 किलोमीटर। उसके बाद उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा 3 किलोमीटर का। देन उसके बाद देन ही टर्न राइट टर्न, राइट टर्न हो जाएगा उसको ऊपर वाली साइड, कितना 2, उसने राइट टर्न लिया 2 किलोमीटर का। देन ही टुक राइट टर्न एंड वॉक 3 किलोमीटर। फिर से उसने राइट टर्न लिया, कितना 3 किलोमीटर का। अब आपसे पूछा कि वो बी प्लेस पे पहुंच चुका है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ए और बी। यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस बता दो। कुछ नहीं करना, स्ट्रेट लाइन में इसको ड्रा कर दो आप। 5, अगर आप पूरा इसको 5, 3, 2 इससे ऐड करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। आपको बस ये पूछ रहा है कि 5 ए और बी के में आपस में कितना डिस्टेंस है बीच में। तो 5 ये वाला 2, क्योंकि ये लाइन भी यहाँ पे सेम होगी, ये भी 2 की होगी। 5 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है ए और बी के। वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ आएगी। उसके बाद आ गया आपका एनालॉजी से क्वेश्चन कह सकते हो। PA, पी की वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू 16 होती है। आर की कितनी होती है, 18 होती है। उसके बाद ए की कितनी होती है, 1 होती है। अगर मैं इनको ऐड कर दूँ तो मेरा 35 आसानी से आ जाएगा, कोई बात नहीं है। उसके बाद एन की कितनी होती है, 14 होती है प्लेस वैल्यू। पी की कितनी, वही 16। ई की कितनी होती है, 5 होती है। तो इनको ऐड करके मेरा 35 ही आ रहा है, तो ऑप्शन 35 ही इसका आंसर हो जाएगा।
उसके बाद स्टेटमेंट का कंक्लूजन का क्वेश्चन कि ऑल फैंस आर कप्स, सारे के सारे फैंस कप है और ऑल कप्स आर पिलोज। ठीक है, ये एक वेन डाइग्राम बन गया कि ये जो क्या है बीच वाला, ये एफ है, ये कौन है, कप है, और ये कौन है, पिलोस है। ठीक है, आपको पूछे कि सारे के सारे फैन जो है पिलो हैं, सारे के सारे फैन पिलो हैं, बिल्कुल हैं सर। और ऑल पिलोस आर फैन, कि सारे के सारे पिलो जो फैन है ये नहीं है। सो कंक्लूजन ओनली फर्स्ट यहाँ पे फॉलो होगा, बाकी नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया आपका, रीजन का क्वेश्चन आ गया वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। हर साल हम क्या करते हैं, अपना जो रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। देखो असर्शन क्या होता है, एक फैक्ट होता है, एक रियलिटी होती है, तो इसको हम क्या कर देंगे, सही कर देंगे। असर्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है, असर्शन सही है, तो रीज़न को चेक करो। इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन 26 जनवरी 1947। नहीं, ये बात यहाँ पे गलत दी गई है। हम जो ब्रिटिश से फ्री हुए थे 15 अगस्त 1947 को फ्री हुए थे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे गलत है, रीज़न गलत हो जाएगा। अगर मान लो कि यही चीज़ दी गई होती 15 अगस्त, क्या आप बोलते कि सर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, फिर आप बोलते कि आर जो है इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नहीं, ये चीज़ गलत है, क्योंकि इसका 15 अगस्त का 26 जनवरी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो रिपब्लिक डे है, वो इंडिपेंडेंस डे है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, ओनली सर्शन सही होगा। ए इज़ ट्रू बट बी आर इज़ फॉल्स, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद आ गया 1089। देखो ये जो स्केयर है आपको याद होने चाहिए, ये 33 का स्केयर होता है रूट में, और ये 1681 किसका होता है, ये होता है आपका 41 का। इनको ऐड किया तो कितना आ गया, 4 और 74, माइनस 20% इसका मतलब कि 24। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आएगा, 50 आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी विल बी द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑल प्लांट्स आर फ्लावर, सारे के सारे प्लांट्स क्या हैं, फ्लावर हैं। ऑल फ्लावर्स आर क्या हैं, फ्रूट्स हैं। ठीक है, सारे के सारे फ्लावर्स क्या है, फ्रूट्स हैं। सम फ्रूट्स क्या हैं, लाइट हैं, कुछ फ्रूट्स क्या हैं, लाइट है। अभी आपके पूछे कि नो फ्लावर इज़ लाइट, कोई फ्लावर लाइट नहीं है। देखो हमें इस स्टेटमेंट में ये चीज़ नहीं दी गई, हम इसको गलत कर देंगे, हो भी सकता है ये वाला पॉट इसके बीच में जा भी सकता है, ये गलत कर दें। अब बोल रहे कि सम फ्लावर आर लाइट, कुछ फ्लावर लाइट हैं, ये भी गलत है, वो भी हमें नहीं दिया गया स्टेटमेंट में कि सब कुछ फ्लावर जो लाइट है। तो यहाँ पे नाइदर कंक्लूजन करेगा, ना तो पहला ना तो दूसरा। ठीक है, विच वन इज़ द ऑड, इनमें से कौन सा कोई एक ऑप्शन है जो कि गलत है। दस क्वेश्चन ही है हमारे रीजनिंग के। विच वन इज़ द ऑप्शन इज़ ऑड, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ऑड है। देखो ये 72 जो है 8 के टेबल से जाता है, और 9 के टेबल से। ठीक है, 9 टू जाता, मतलब कि इसका मतलब ये देखने को मिला है ये जो 3 है, तीनों किसके टेबल से जा रहे हैं, 9 के टेबल से जा रहे हैं, डिविजिबल है इसके साथ। ठीक है, तो बट ये 65 जो है 5 को 13 के टेबल से जाएगा। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ही हमारा यहाँ पे ऑड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भी जज कर सकते थे कि जो 65 है वो सिर्फ 5 के टेबल में आता है और 13 के टेबल में भी आता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में 10 क्वेश्चन करें, और आपका कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो बाय, टेक केयर गाइस। इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, और जम्मू कश्मीर की जनरल नॉलेज के मॉक टेस्ट हैं वो भी आपके चल ही रहे हैं।